मोदी हुकूमत के इम्तियाजी रवैये और सख्त गिर पॉलिसियों के बायस भारत में अक़लियतों के बुनियादी हकूक़ बुरी तरह मुतासिर हो रहे हैं और हम अक्सर ये बात करते आते हैं। मुसलमान, ईसाइयों और दलितों के बाद अब सिख बिरादरी भी अपने मजहबी फ़राइज़ की अदायगी में मुश्किलात और रुकावटों का सामना कर रही है। भारतीय सिख अपने ही मजहबी फ़राइज़ अदा करने से महरूम है। गुरुद्वारों में इबादत और पाकिस्तान आने की इजाज़त रोक कर मोदी सरकार ने अपना असल चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया है। ख़ास तौर पर करतारपुर राहदारी की हम बात करें तो यात्रियों के सफ़र से मुताल्लिक का मामलात ने एक बार फिर दुनिया को ये बावर कराया है कि भारत में मजहबी आज़ादी किस कदर नाजुक और गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार हो चुकी हुई है। बिल्कुल, पाकिस्तान ने हमेशा अपने वादे और विजन के मुताबिक सिख बरादरी के लिए एहतराम और सहूलियात को यकीनी बनाया है। करतारपुर राहदारी इस हकीकत की जिंदा मिसाल है जिसके ज़रिए न सिर्फ मजहबी रसूमात की अदायगियों को आसान बनाया गया है बल्कि दिलों को करीब लाने का भी अमली सबूत दिया गया है। पाकिस्तान की जानिब से यात्रियों के लिए फराहम की जाने वाली सहूलियात आलमी सतह पर अमन और रवादारी के पैगाम की अक्कासी करती हैं। दूसरी जानिब भारत में अक़लियतों पर बढ़ते दबाव और उनके हुकूक तलब किए जाने पर आलमी इंसानी हुकूक के जो इदारे हैं और मग़रबी हुकूमतों की मुसलसल खामोशी ने बहुत से सवालात को जन्म दिया है। मुतअद्दिद बैनुल-अक़वामी रिपोर्ट्स में ये खदशा ज़ाहिर किया गया है कि भारत में अक़लियतों के ख़िलाफ़ रवैया तशवीशनाक सतह इख्तियार कर चुका है, लेकिन मौसर कार्रवाई न होने से हालात मज़ीद बिगड़ते जा रहे हैं। अब वक्त ये आ गया है कि मकामी और आलमी सतह पर भारत के अक़लियत दुश्मन इक़दामात को बेनकाब करने के लिए अमली और मुनज़्ज़म कोशिशें की जाएं। बिल्कुल, आलमी इदारों को चाहिए कि वो भारत में अक़लियतों के साथ होने वाले सलूक की शफाफ तहकीकात कराएं और मजहबी आज़ादी के आलमी क़वानीन पर अमल दरामद यकीनी बनाएं। पाकिस्तान ने एक बार फिर वाज़ेह किया है कि वो इक़्तिदार और रिवायत के मुताबिक मजहबी आज़ादी और इंसानियत के साथ खड़ा है और अपने सिख भाइयों के साथ हर मुमकिन ताउन जारी रखेगा। इसी पर मज़ीद बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है सूबाई वज़ीर अक़लियती अमूर, हमारे साथ मौजूद हैं रमेश सिंह अरोड़ा साहब। बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त दिया। सर, भारत में अक़लियतों पर बढ़ते मज़ालिम और आलमी इदारों की खामोशी किस तरफ इशारा करती है? आप क्या समझते हैं मामलात किस हद तक आगे बढ़ जाएंगे? ठीक है, रब्ता करने की कोशिश करेंगे। आपको बता, अच्छा इमरान, हमने पहले भी इस चीज़ को रिपोर्ट किया कि अक़लियतों का अगर हम बात करें तो भारत में सबसे ज़्यादा तकलीफ़ अक़लियतों को पहुंच रही है। वो मुसलमान हैं, वो सिख हैं, अब ईसाइयों के साथ भी ये सलूक किया जा रहा है। हमें ज्वाइन किया है रमेश साहब ने, बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया प्रोग्राम में। भारत में हम एक अरसे से देख रहे हैं कि अक़लियतों के साथ क्या सलूक हो रहा है। पहले मुसलमानों के साथ इतना जुल्म किया गया, ईसाइयों के साथ, और अब सिखों को भी उनके मजहबी रसूमात पर मुश्किलात का सामना आ रहा है। क्या कहेंगे आप? जी, अस्सलाम वालेकुम जी, बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया जी। मैं इसमें कोई शक नहीं कि इस वक्त भारत का जो चेहरा है वो दुनिया के सामने अयां हो गया है। और ये आपने देखा कि जिस तरह का भी उन्होंने लेटर निकाल के अपने सारी जो स्टेट्स हैं, खासकर जहाँ पे हमारी सिख मेजॉरिटी है, वहाँ पे लेटर भिजवाया है और उसके अंदर उन्होंने कैटेगोरिकली कह दिया कि किसी भी सिख को भारत से पाकिस्तान जाने की इजाज़त नहीं होगी टू सेलिब्रेट द बर्थडे फेस्टिवल ऑफ श्री गुरु नानक देव जी। आपको बखूबी अंदाजा है कि 2019 में हुकूमत पाकिस्तान ने करतारपुर सब को राहदारी खोल के दुनिया को पैगाम दिया कि पाकिस्तान इज ए डाइवर्स कंट्री। और जब हम अक़लियतों के हकूक़ की बात करते हैं, अक़लियतों की रिलीजियस फ्रीडम की बात करते हैं, अक़लियतों के वर्शिप प्लेसेस को प्रोटेक्ट करने की बात करते हैं, तो ये सिर्फ कहने की हद तक नहीं है, ये हमने प्रैक्टिकली करके दिखाया। 2019 में रियासत पाकिस्तान ने सिख कौम को गुरु नानक देव जी के 550 साल जन्मदिन पे तोहफा दिया। फिर मौजूदा हुकूमत ने वज़ीर आला पंजाब बार बार एक बात करती है कि अक़लियत मेरे सर का ताज है और वो उसका इजहार किसी आम मीटिंग में नहीं करती, ऑन द फ्लोर ऑफ द पंजाब असेंबली करती हैं। और फिर वही जो उनका विजन है उसको हम ट्रांसलेट करते हैं इनटू एक्शन। जो हालिया फ्लड है, इस हालिया फ्लड में आपने देखा कि चीफ मिनिस्टर खुद चल के करतारपुर सब गई, वहां पे उन्होंने डायरेक्शन दी और 24 घंटे के अंदर गुरुद्वारा करतारपुर सब के अंदर से पानी निकाला गया। और वो ना सिर्फ पाकिस्तान की सतह पे, भारतीय पंजाब में जिस तरीके से उसको अप्रिशिएट किया गया, वर्ल्ड वाइड जिसको अप्रिशिएट किया गया, फिर वज़ीर आज़म पाकिस्तान का पैगाम, और फिर नेक्स्ट डे फील्ड मार्शल खुद चल के ना सिर्फ सिख कम्युनिटी से मिले बल्कि उनके साथ सॉलिडारिटी की और ये पैगाम दिया कि हम सब एक हैं और करतारपुर सब की रौनकें पहले से ज्यादा बहाल होगी। अब भारत अपनी जो इस वक्त जो पॉलिसी लेके चल रहा है, ये पॉलिसी वही है जो हिंदुत्व की पॉलिसी है,
जिस पॉलिसी के तहत ना तो वहाँ पे सिख महफूज है, ना मुस्लिम महफूज है, ना दलित महफूज है, ना क्रिश्चियन महफूज है। और आप बिल्कुल बिल्कुल रमेश साहब, आपने दुरुस्त कहा कि भारत में कोई भी अक़लियत जो है वो महफूज नहीं है, लेकिन सिख बरादरी जो कि हर साल आती है और साल में कई दफ़ा आते हैं यहाँ पर पाकिस्तान में बेहतरीन इंतजाम देख के वो तो तारीफ़ करके जाते हैं। और ना सिर्फ भारत से सिख यात्री आते हैं बल्कि पूरी दुनिया से हम देख रहे हैं कि जब भी वो आते हैं तो इस चीज़ को एक्नॉलेज करते हैं कि पाकिस्तान में इंतजाम बेहतरीन हैं। जब जिन्होंने आना है वो ये तस्लीम करते हैं और वो राज़ी हैं और खुश होकर जाते हैं कि इंतजामात बेहतरीन है, तो भारत की हुकूमत कौन होती है उनको रोकने वाली? भारत की हुकूमत कौन होती है अगर तो आपका जवाब भारत ही दे सकता है कि वो क्यों रोकती है। बेसिकली भारत जो है, जो अपने आप को एक सेकुलर स्टेट कहता है, बदकिस्मती से आज वो सेकुलर स्टेट एक हिंदुत्व सपोर्ट स्टेट बन चुकी है। आज भारत का वो इंटेलेक्ट, भारत की वो फोर्सेज जो अपने आप को सेकुलर भारत कहती है, आज उनको ये सोचना होगा आज भारत सफारती महाज पे क्यों अकेला है। और आज ये जो पाकिस्तान है वो 6 मई से पहले वाला पाकिस्तान नहीं है। आज ये पाकिस्तान 9 मई के बाद, 10 मई के बाद एक डिफरेंट पाकिस्तान है। आज सफारती तौर पर दुनिया पाकिस्तान के मौक़िफ़ के साथ खड़ी है, जो पीसफुल कोएग्जिस्टेंस की बात करता है, जो सोशल कोहेजन की बात करता है। दिफाई तौर पर फील्ड मार्शल ने और हमारी तमाम पाक अफवाज ने, पाकिस्तान नेवी ने, पाकिस्तान एयरफोर्स ने आज पाकिस्तान को की आवाम को सरखरूद किया, पाकिस्तान का जो परचम है उसको सरबुलंद किया, जिसका सेहरा हमारे फील्ड मार्शल तक को जाता है और वज़ीर आज़म पाकिस्तान को जाता है। आज भारत जो भारत के वज़ीर आज़म है नरेंद्र मोदी, बदकिस्मती से जब उनको वो 400 पार की बात करते थे, जब भारत की आवाम ने उनको 400 पार नहीं दिया, तो आज शायद ये जो बदला है वो भारत की आवाम से ले रहे हैं। आज ये भारत की आवाम को सोचना होगा। और ये जो आपका सवाल है ये बड़ा पर्टिनेंट और वैलिड क्वेश्चन है कि एक तरफ वो रिलीजियस फ्रीडम की बात करता है और दुनिया भर में वो कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर अक़लियतें महफूज नहीं है, तो आए तकाबली जायजा कर ले। वैसे तो मैं इस तकाबली जायजे के हक़ में कभी भी नहीं रहा कि देयर इज नो कंपैरिजन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। भारत के अंदर तो भारत का जो सियाह चेहरा वो सबके सामने है। जिस तरीके से 1992 के अंदर बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया, आज तक पाकिस्तान के अंदर कभी आपको स्टेट ओन्ड टेररिज्म ऑन द अबाउट द माइनॉरिटी, स्टेट ओन्ड प्रोसिक्यूशन व्हेन इट कम्स टू माइनॉरिटीज नहीं नजर आएगी। लेकिन भारत के खून हाथ जो खून से रंगे हुए हैं, चाहे वो मुस्लिम सादात हो गुजरात के अंदर, चाहे वो कश्मीर के अंदर हो, चाहे 1984 बिल्कुल हम देख रहे हैं कि अब मोदी हुकूमत के इम्तियाजी रवैये और सख्त गिर पॉलिसियाँ जो हैं वो मुकम्मल तौर पर सामने आ रही हैं। इंटरनेशनली भी लोग इस सारी चीज़ों को देख रहे हैं। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थे हमारे गेस्ट रमेश सिंह अरोड़ा साहब थे और उन्होंने बड़े ज़बरदस्त पॉइंट उन्होंने उठाए हैं और पूरी दुनिया में ये देखा जा रही है चीज़, क्योंकि भारत अब देख लें पूरी दुनिया में एक्सपोज होता हुआ दिखाई दे रहा है कि हम देखते हैं सिख यात्री जब भी पाकिस्तान आते हैं तो पाकिस्तान में बड़े भरपूर तरीके से उनको खुशामदीद कहा जाता है और उनके जो पैगामात होते हैं, जो उन्होंने गाने भी बनाए पाकिस्तान की मोहब्बत में, वो कहीं पे ढके छुपे नहीं, आप उनको चुप नहीं करवा सकते। सोशल मीडिया एक ऐसी दुनिया है कि वहाँ पर हर कोई अपने दिल की बात कर लेता है। और हम देखते हैं कि सिख बरादर जो है, हमारे जो पंजाबी भाई हैं, उनका प्यार पंजाब के साथ बिल्कुल ऐसे ही है जैसे ये एक ही है। तो इस मामले में जितनी भी बात की जाए कम है। हम पुरज़्म हैं आपको आगाह करने के लिए। अगर आप दुनिया भर से हासिल होने वाली इत्तलात, मालूमात और ख़बरें जानना चाहते हैं तो अभी सुनो न्यूज़ का YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।